कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को जी शाम का नमस्कार। श्रोताओं, आज का दिन जो है गायकी के क्षेत्र का, फिल्मी गायकी के क्षेत्र का एक ऐसा दिन है जिसे लगभग सभी याद करते हैं। वजह यह है कि मोहम्मद रफी, जो कि भारतीय सिनेमा के सबसे महान और प्रभावशाली गायकों में से एक हैं, उन्होंने अपने करियर में कई रोचक और दुर्लभ जो जानकारियां हैं हमारे साथियों ने यहाँ पर उनके बारे में लिखकर भेजी हैं। और उनके जन्म से लेकर, उनकी संगीत की शिक्षा से लेकर, उनके पहले प्रदर्शन से लेकर तमाम बातें जो हैं हम इस कार्यक्रम में आपके साथ करेंगे। जो हमसे अभी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं फेसबुक पेज से www.facebook.com/vbs मुंबई के इस पते पर, और अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। जो प्रश्न पूछे जाएं उनके जवाब भी आप दे सकते हैं। और जो जुड़े हुए हैं उन्होंने बड़ी तादाद में अपने विचार जो हैं वो व्यक्त किए हैं, कमेंट्स किए हैं, और बहुत सारे गाने जो हैं मोहम्मद रफ़ी साहब के याद किए हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि रफ़ी साहब के बारे में जानने की कोशिश करें। उसके पहले ये बता दें आपको कि जो है इनका जन्म 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह गांव में हुआ था। इनका असली नाम फीको था, जो बचपन में इन्हें कहा जाता था। उन्होंने अपने गांव के एक फकीर की जो है आवाज की नकल करके गाना शुरू किया था। उनसे वो बहुत प्रभावित हुए थे। बाद में संगीत की शिक्षा इन्होंने ली उस्ताद अब्दुल वहीद खान, पंडित जीवनलाल मट्टू और फिरोज निजामी से। और भी हम इनके बारे में बात करेंगे, इनकी जानकारियां, इनके जीवन से जुड़ी हुई बातें आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथियों ने भी हमें लिखकर भेजा है 31 जुलाई आज का दिन 1980 का मुंबई में इनका निधन हो गया। हमारे एक साथी लिखते हैं कि अपनी दुकान पर पिताजी के साथ बैठे थे, इन्होंने समाचार सुना मोहम्मद रफ़ी साहब नहीं रहे। फिर इन्होंने विविध भारती मुंबई केंद्र स्टेशन लगाया। वहां कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा था, केवल एक के बाद एक सभी रफ़ी साहब के गाने बज रहे थे। इनके पिताजी जो हैं वो शोकमग्न हो गए थे। रफ़ी साहब को याद करके बोले, ऐसा गायक अब दुनिया को नहीं मिलेगा, बस इनके गाने सुनते रहे। जब रफ़ी साहब का अंतिम संस्कार का जनाजा निकला तो आकाश भी रो पड़ा, जमकर बारिश बरस रही थी। वहीं हमारी एक साथी लिखती हैं, कोई शब्द नहीं बचा आपकी तारीफ के लिए, रफ़ी साहब शब्दातीत हैं। रफ़ी साहब के गीत सुन सुनकर बचपन से उनकी आदत सी पड़ गई है। विदाई का वक्त हो, महफिल का वक्त हो, बस हम लोगों को उन्होंने वक्त नहीं दिया, वरना हम सब यही कहते उनसे, अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। वहीं हमारे एक और साथी हैं, उनका लिखना यह है कि सुना है कि जो आज का दिन संगीत की दुनिया के लिए विशेष ही है, और सुरों का वो शहंशाह मोहम्मद रफ़ी साहब स्वर लहरियों के साथ संगीत की दुनिया के आसमान पर आज भी ध्रुव तारे की तरह चमक रहा है। और कुछ नहीं लिख सकता, बस शांत चित्त से उनकी गायकी का आनंद ही उठाऊंगा। वहीं हमारी एक साथी लिखती हैं कि जिन्हें दुनिया रफ़ी या रफ़ी साहब के नाम से बुलाती है, हिंदी सिनेमा के श्रेष्ठतम पार्श्व गायकों में से एक थे। अपनी आवाज की मधुरता और पारस की अधिकता के लिए उन्होंने अपने समकालीन गायकों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई। शहंशाह तरन्नुम भी जो है इन्हें कहा जाता था। वहीं हमारे एक साथी लिखते हैं, वर्ष 1971 में आई गैम्बलर फिल्म में मोहम्मद रफ़ी के गाए गाने मेरा मन तेरा प्यासा के बारे में एक किस्सा मशहूर है। जब रफ़ी इस गाने की फाइनल रिहर्सल के लिए एस डी बर्मन के घर पहुंचे तो बर्मन ने उनसे कहा, आप गाने के लिए कितनी तैयारी करके आते हैं? इस पर रफ़ी ने कहा, आप मेरी कार में बैठिए, हम महालक्ष्मी के जो वहां पर एक लैब है इस गाने को रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन बर्मन ने कहा, मैं आपकी कार में नहीं, आप मेरी कार में स्टूडियो जाएंगे। इसका कारण बाद में पता चला कि बर्मन साहब नहीं चाहते थे कि रफ़ी को वो जो है ड्राइवर के सामने संबंधित कोई हिदायत दे। जब स्टूडियोज में गए तो रफ़ी साहब ने बर्मन साहब की कार में इतना अच्छा रिहर्सल किया कि उन्होंने पहले टेक में ही मेरा मन तेरा प्यासा गीत को ओके कर दिया था।
चलिए, रफी साहब से जुड़ी बातें, उनके गीत आज आप तक पहुंच रहे हैं। कुछ बातें कुछ गीत में। पहला गीत किस फिल्म का है ये बताना है। वैसे तो जो रफी साहब को सुनने के आदी हैं उन्हें ये अच्छे से पता है और इस गीत को बड़े ही मनपूर्वक सुनते हैं। फिल्म का नाम बताना है। बता सकते हैं आप कि इस फिल्म में नायक और नायिका कौन थे, लेकिन आपको ये भी बताना है कि इस फिल्म के संगीतकार कौन थे। आइए सुनते हैं इस गीत से आज के कार्यक्रम का आगाज करते हैं। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम मन तरपत बैजू बावरा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा और इसे संगीतबद्ध किया नौशाद ने। इस फिल्म में भारत भूषण और मीना कुमारी थे, साथ में कुलदीप कौर, विपिन गुप्ता और मनमोहन कृष्ण भी थे। और ये जो फिल्म है शास्त्रीय संगीत पर आधारित गीतों के लिए और खास करके रफी साहब की गायकी के लिए और नौशाद साहब के संगीत निर्देशन के लिए मशहूर है और हमेशा रहेगी। यहाँ पर हम हमारी एक जो साथी हैं वो क्या लिखते हैं देखते हैं कि अष्टपहलू जो गायक थे, ये सिने संगीत की सप्तरंगी बहार, रफी जी को गुजरे हुए 44 साल हो गए। उनके साथ उनके बाद अनेक गायक आए आ रहे हैं, लेकिन रफी जी का स्थान ध्रुव तारे के समान अटल है। शहद की बूंद जैसी मीठी आवाज, सुरों पर भाव, अभिव्यक्ति पर असीम हुकूमत, अथक मेहनत और काम की लगन, ये उनकी खास विशेषताएं रही हैं। हर प्रकार के अनेक गीत उन्होंने गाए हैं। ये बात तो बिल्कुल सही कही है आपने। यहाँ पर अब मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो श्रोता साथी हैं वो रफी साहब से
कितनी बेइंतहा मोहब्बत करते हैं कि देखिए उनके पास जो कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा लिखने के बाद भी शब्द कम पड़ रहे हैं और वो ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश में है, और बिल्कुल होना भी चाहिए ऐसा। हमारे एक साथी लिखते हैं, मोहम्मद रफी ऐतिहासिक हिंदी सिनेमा जगत का एक ऐसा स्तंभ जो आज भी संगीत प्रेमियों के दिल पर अमिट छाप बनाए हुए है, जिनकी सुरीली अद्वितीय आवाज हर रोज हमें दीवाना करती है। और इतने 4 दशक में अपनी अतुलनीय आवाज में मधुर गीतों का एक बड़ा अंबार हमारे लिए उन्होंने छोड़ा है। ये संपदा है हमारे लिए, आपका मानना यह है। वहीं हमारे एक साथी हैं, वो लिखते हैं, मोहम्मद रफी सिर्फ नाम नहीं है, गायकी की पहचान भी है। गीत कैसा भी हो, खुशियों से भरा हो या गम से भरा, मजाकिया हो, दर्द भरा हो, कैसा भी गीत हो, जिस अभिनेता पर फिल्माया जाना हो, उनके किरदार के अनुसार वो गा लेते थे। सिर्फ आज के फनकार नहीं, सदाकाल फनकार हैं, रहेंगे वाकई रफी जी, हम तुम्हें यूं भुला ना पाएंगे। और इन्होंने बहुत सारी बातें और भी लिखी हैं, आप इस पेज पर जरूर पढ़ सकते हैं। और हमारे एक और साथी हैं, इनका मानना यह है कि रफी साहब की आवाज, सुर, लय और ताल के बारे में, तान के बारे में कुछ कहने की मेरी हस्ती नहीं है। उनकी शान में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हारमोनियम बेसुरा हो सकता है, पर रफी साहब की आवाज नहीं। ऐसा कलाकार सिर्फ एक बार ही इस पृथ्वी पर आता है। पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। आइए अब एक और गीत हम आपको सुनवाते हैं। आपको बताना है यह किस फिल्म का गाना है, और खास बात ये कि इस फिल्म के संगीतकार कौन है। हमने आज कोशिश ये की है कि जो अलग अलग संगीतकार हैं जिनके लिए रफी साहब ने गाया है, उनके गीत आज के कार्यक्रम में हम सम्मिलित करें। पहले नौशाद साहब का था, अब आपको ये बताना है कि इस फिल्म के संगीतकार कौन थे और ये कौन सी फिल्म का गीत है। मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको। दामन पकड़ कर बिठा लेगी मुझको। कदम ऐसे अंदाज से उठ रहे थे कि आवाज देकर बुला लेगी मुझको। मगर उसने रोका न, उसने मनाया न, दामन ही पकड़ा न, मुझको बिठाया न, आवाज ही दी न, वापस बुलाया। मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही आया, यहाँ तक के उससे जुदा हो गया मैं, यहाँ तक के उससे
जुदा हो गया, जुदा हो गया, मैं जुदा हो गया, जुदा हो गया, मैं जुदा हो गया। हकीकत फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। कैफी आजमी ने इस गीत को लिखा और इस फिल्म के संगीतकार थे, इस गीत के संगीतकार थे मदन मोहन। हमारे एक साथी हैं, उनका कहना यह है कि मोहम्मद रफी साहब जैसा गायक एक ही बार होता है, जैसे चांद सूरज एक ही होता है, वैसे ही हमारे रफी साहब हैं, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। वहीं जो है हमारे एक साथी ने सिर्फ एक लाइन लिखी है, महत्वपूर्ण है, ऐसी शख्सियत कभी मर नहीं सकती। अभी आप जो गीत सुन रहे थे हकीकत का, ये फिल्माया गया था सुधीर पर। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि फिल्मों में जो गायकी का योगदान है, गाने का योगदान है, उसको ऊंचाई देने का योगदान है, उसके लिए रफ़ी साहब भी एक ऐसा नाम है, ऐसी आवाज़ है जिन्होंने गायकी को, फिल्मी गायकी को ऊंचाइयां प्रदान की है। पुरस्कार और सम्मान भी इन्हें मिले हैं, 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले हैं और एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है और 1967 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हमारे एक साहब लिखते हैं कि रफ़ी साहब की आवाज के बारे में कुछ शब्द कहना आसान नहीं है। उनकी आवाज एक ऐसा जादू था जो लाखों लोगों के दिलों को छू गया। उनकी आवाज में एक ऐसी मधुरता थी जो किसी भी गीत को अमर बना देती थी, चाहे वो रोमांटिक गीत हो, देशभक्ति हो। रफ़ी साहब की आवाज सिर्फ एक आवाज नहीं थी, बल्कि एक भावना थी, एक अनुभव था। उनकी आवाज हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। हमारे एक और साथी हैं, आपका मानना यह है कि रफ़ी साहब ने बड़े बड़े संगीतकारों के साथ कम बजट वाले संगीतकारों को भी सम्मान दिया है। 1953 की खोज के बारे में आप कहते हैं, चंदा का दिल टूट गया के लिए संगीतकार निसार बज़मी से रफ़ी साहब ने मात्र 1 रुपया लिया था। इसी तरह फिल्म ऊंची हवेली 1955 के जो गाना है दौलत के झूठे नशे में के लिए पंडित शिवराम से 50 रुपए पारिश्रमिक लिया था सिर्फ। वहीं जो है हमारे एक साथी लिखते हैं, आज 31 जुलाई है। संगीत के चाहने वालों के लिए 1980 में आज की तारीख एक मनहूस तारीख बनकर आई थी। सुर और आवाज के बादशाह मरहूम मोहम्मद रफी साहब, जिनके गले से निकला हर सुर स्वयं ही संगीत बन जाता था, उन्हें अपने साथ ले गई। हमारे एक साथी हैं, उनका कहना है कि उनका गायन दर्शन था हर छोटे संगीतकार को फिल्म जगत में मदद करना, और कई छोटे संगीतकारों को उनकी उदारता से लाभ हुआ, क्योंकि रफ़ी साहब के लिए कोई भी संगीतकार छोटा नहीं था। उन्होंने प्रत्येक गीत में हमेशा सही भावना, सही अंदाज व्यक्त किया। रफ़ी साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास प्रत्येक राग को सही हरकत, सही मुर्की और सही स्वर उच्चारण के साथ सजाने की अद्भुत क्षमता थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और नगमा जो है उनकी आवाज में हम आपको सुनाते हैं। फिल्म का नाम आपको बताना है, साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि इस गीत के संगीतकार कौन हैं। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है। अब न वो प्यार न उस प्यार की यादें बाकी, आग यूं दिल में लगी, कुछ न रहा कुछ न बचा। जिसकी तस्वीर निगाहों में लिए बैठी हो, मैं वो दिलदार नहीं उसकी हूँ खामोशिता। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है।
के गुजरती तो बहुत अच्छा था, खैर हंस के न सही रो के गुजर जाएगी। राख बर्बाद मोहब्बत की बचा रखी है, बार बार इसको जो छेड़ा तो बिखर जाएगी। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है। आरज़ू जुर्म वफा जुर्म तमन्ना है गुनाह, आरज़ू जुर्म वफा जुर्म तमन्ना है गुनाह। ये वो दुनिया है जहाँ प्यार नहीं हो सकता, कैसे बाजार का दस्तूर तुम्हें समझाऊं। बिक गया जो वो खरीदार नहीं हो सकता, बिक गया जो वो खरीदार नहीं हो सकता। शोला और शबनम, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत को लिखा कैफे आजमी ने, और जो संगीतकार हमने आपसे पूछा था, हमारे कई साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। खयाम साहब ने जो है इस गीत को संगीतबद्ध किया था। हमारे एक साथी लिखते हैं कि हिंदी सिनेमा के जितने भी सफल गायक, संगीतकार और कलाकार थे, वो सब फिल्मी दुनिया को अधूरा ही छोड़कर चले गए, और वो सब चरम सीमा पर थे तब श्रोताओं को बीच मझधार में छोड़कर चले गए। उनकी उम्र भी कुछ ज्यादा नहीं थी, शायद भगवान की यही मर्जी होगी। वहीं हमारी एक साथी लिखती हैं, आवाज को बड़ी आसानी से ऊपर उठाने की जो क्षमता और कला रफी जी के पास थी, उसके तो सभी दीवाने थे, और उनकी ये आवाज का असर ही था कि जब भी कोई अभिनेता फिल्म साइन करता तो वो इसी शर्त के साथ फिल्म साइन करता था कि उन पर फिल्माए जाने वाले गीत रफी ही गाएंगे। रफी ने न सिर्फ बड़े नामी गिरामी अभिनेताओं के लिए अपनी आवाज दी, बल्कि नए और कम चर्चित अभिनेताओं को भी अपनी आवाज देने में कोई कोताही नहीं बरती। उनका विचार था कि गीत तो बस गीत है, फिर वो किसी भी अभिनेता के लिए गाना हो तो उसमें भेदभाव कैसा। वहीं हमारी एक साथी लिखती हैं, महान गायक रफी साहब को शत शत नमन। एक ऐसी आवाज जो सीधे दिलों पर दस्तक देती है, भक्ति रस हो या कॉमेडी हो या फिर रोमांटिक, हर गीत में हम जैसे डूब जाते हैं उन्हें सुनकर। रफी साहब के संजीदा गीतों की बात करें तो ये नाम लेना चाहेंगे नीलकमल का, उसके गीत का जिसे सुनकर ये बहुत रोती हैं, बाबुल की दुआएं लेती जा। आगे बढ़ते हैं। न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया, गीत की पंक्तियां लिखी हैं और उसके आगे इन्होंने लिखा है, वो गायक जिसने गायकी के क्षेत्र में एक अमिट छाप छोड़ी है, जब वो इस दुनिया से विदा हुए तो जो रिक्त स्थान हुआ वो आज तक कोई नहीं भर पाया। रफी साहब ऐसे हरफन मौला गायक थे जो उस दौर के किसी भी अभिनेता के लिए गाते तो पहले पूरी जानकारी ले लिया करते थे कि ये गाना किस पर फिल्माया जाएगा, सिचुएशन क्या है। इसके बाद उनका गाया गाना वो अभिनेता भी तारीफ करते हुए नहीं थकता था। इनमें से एक शम्मी कपूर साहब भी हैं जो कहते हैं, याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे। ये बात तो है कि असरदार होता था, पार्श्व गायन जिसे कहते हैं, कि जो पर्दे पर है और उसके साथ लिपसिंग और उसी अंदाज में गाना, रफी साहब इस मामले में माहिर थे। हमारे एक साथी लिखते हैं, रफी साहब युवा म्यूजिक डायरेक्टर के लिए जो है मुफ्त में गाना गाते थे, और ये जो म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे उनके बारे में उनके बेटे, रफी साहब के बेटे शाहिद रफी का कहना है कि पैसों को वो अहमियत नहीं देते थे, वे निर्देशक। वहीं मेहुल कुमार का कहना है कि जुनून ऐसा था कि रफी साहब का कि रमजान में रोजा खोलने के बाद देर रात तक मेरे गाने की रिकॉर्डिंग
की उन्होंने। वहीं उदित नारायण का कहना है कि नए कलाकारों के लिए रफी साहब के मन में उस वक्त काफी सम्मान था। ये तमाम बातें इन्होंने लिखी हैं। वहीं हमारे एक साथी लिखते हैं, सुरों के राजा और साफ दिल इंसान मोहम्मद रफी जी ने दिग्गज अभिनेताओं से लेकर नए और कम लोकप्रिय अभिनेताओं के लिए अपनी मधुर आवाज में गीत गाए हैं। साथ में सभी प्रकार के गीत को बड़ी सहजता से गाया है, चाहे वो पुत्री की विदाई का गीत हो, या प्रियतम से बिछड़े प्रेमी का गीत हो, या हास्य गीत हो। रफी साहब ने उन सभी गीतों में अपने आप को समर्पित किया है। ऐसे महान गायक मोहम्मद रफी को विनम्र श्रद्धांजलि। आज का ये कार्यक्रम निश्चित रूप से हमारे तमाम साथियों के लिए भी विशेष है। उनके गीतों को अपनी बातों के साथ सुनना निश्चित रूप से ये एक अवसर है और अपनी भावनाएं व्यक्त करने का। चलिए अब उस आवाज के साथ फिर से जुड़ जाते हैं। फिल्म का नाम आपको बताना है, आपको ये भी बताना है कि संगीतकार कौन है। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, आवाज मोहम्मद रफी की है। फिल्म का नाम और संगीतकार का नाम आपको बताना है। आइए सुने इस गीत को। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। तुम्हारी जुल्फों से खुशबू की भीख लेने को झुकी झुकी सी घटाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। हसीन चंपई पैरों को जब से देखा है, नदी की मस्त अदाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। हमारी एक श्रोता हैं, इन्होंने लिखा है, देवेंद्र गोयल जी की फिल्म है ये आज और कल। संगीतकार रवि का था। और अब जो है हमारी एक साथी लिखते हैं कि आज मोहम्मद रफ़ी जी की पुण्यतिथि है। रफ़ी साहब मेरे फेवरेट सिंगर हैं। मैं भी उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। उनसे मिलने का जो है मेरी इच्छा रही है और वो अधूरी ही रह गई। रफ़ी साहब इस दुनिया से चले गए। मैं इस दुनिया में बाद में आई, मुझे इस बात का अफसोस है। मैं उनसे क्यों नहीं मिल पाई, मैं पहले ही इस दुनिया में आ जाती। क्या बात है। वहीं पर जो है हमारे एक और साथी हैं, वो लिखते हैं कि मोहम्मद रफ़ी की पुण्यतिथि पर उन्हें हमारा सलाम। संगीत और गीत के बेताज बादशाह, आवाज के जादूगर मोहम्मद रफ़ी के बारे में क्या कहें। उनके बारे में बस कहना मतलब सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। उन्हें हमारा सलाम। वहीं जो है हमारे
एक साथी हैं, आप लिखती हैं कि महान गायक मोहम्मद रफ़ी जी की पुण्यतिथि है। उनके सदाबहार गीत को बचपन से सुनते आ रहे हैं और सुनते रहेंगे। हम उन्हें कैसे भुला सकते हैं। उनकी गायकी लाजवाब है। हर तरह के गीत को अपनी मधुर आवाज में गाकर पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। उनको शत शत नमन। और हमारे एक और साथी हैं, इन्होंने लिखा है कि विविध भारती के पूरे परिवार सभी को याद आना चाहिए। आज फिल्म हीरोइन मुमताज का जो है जन्मदिन है और उन्होंने बधाई भी इन्हें लिखी है। और बिल्कुल हमारे तमाम श्रोताओं को याद है कि आज जो है और हमने काफी गीत जो हैं उनके अब से पहले आपने सुना होगा, पल पल दिल के पास और गाता रहे मेरा दिल, उनकी फिल्मों के गीत हमने आपके लिए और अभी आज पूरा दिन है आपको सुनने को मिलेंगे। और अब हम ऐसा करते हैं, आपको सुनाते हैं एक और गीत। फिल्म का नाम आपको बताना है, बताना ये भी है कि इस फिल्म के संगीतकार कौन हैं। सुख के सब साथी दुख में न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। तेरा नाम एक साचा तू जाना कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। जीवन आनी जानी छाया, जीवन आनी जानी छाया, झूठी माया झूठी काया, फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी ढोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा तू जाना कोई। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा, राजा हो या रंग सभी का, सभी का अंत एक सा होई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम
तेरा नाम, एक साचा दूजा ना कोई। गोपी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और संगीत कल्याण जी आनंद जी का था। जहां तक हम इनके करियर की बात करते हैं तो नौशाद जी के साथ इन्होंने काफी काम किया है और 1950 और 60 के दशक तक जो है इन्होंने श्याम सुंदर जो संगीतकार थे उनके साथ काम किया है। और बैजू बावरा जो है वो फिल्म और शास्त्रीय रागों पर आधारित जो फिल्में रही हैं और मुगले आजम हुआ, इसमें जो है इन्होंने नौशाद के साथ काम किया। और फिर अभिनेता देवानंद की जो है आप आवाज बन गए। इन्होंने काला पानी, बम्बई का बाबू, 9-2-11, तेरे घर के सामने, गाइड जैसी फिल्मों में जो है काम किया। एस.डी. बर्मन के संगीत निर्देशन में 50, 60 और 70 के दशक में कई बार जादू बिखेरा। और भी बातें करेंगे हम इनकी, पहले हम अपनी बात करते हैं जो हमारे साथियों ने हमें लिखकर भेजी। अपने कमेंट्स क्या लिखते हैं आप? हमारे एक साथी लिखते हैं कि मोहम्मद रफी जी को वो लाइव तो नहीं देख पाए क्योंकि इनका जो बर्थ है 1993 में हुआ, बट उनके सारे गाने आज तक सुनता हूं, ये लिखा है आपने। हमारे एक साथी लिखते हैं फरिश्ता जमीन पर था, वो गायकी का कहाँ कोई सानी मोहम्मद रफी का, वो दूल्हा वो दुल्हन बारात बिदाई, कोई रंग छूटा नहीं जिंदगी का, तेरी भक्ति गीतों के पावन सुरों में हुआ दिव्य दर्शन किशन राम जी का, बुलंदी पर होके जमीन पर रहा है तू, क्या ख्याल है जमाना, क्या बात है तेरी सादगी का, तेरी गायकी पर हैरान जमाना, ये बस का नहीं काम एक आदमी का, जो गीतों में डूबे नहीं अगर रफी के तो मतलब नहीं फिर कोई जिंदगी का। रफी ने जिसे गुनगुना दिया अमर हो गया लफ्ज वो शायरी का। क्या बात है साहब, क्या बात है। वहीं जो है अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमारे एक साथी क्या लिखते हैं कि 31 जुलाई हिंदी फिल्मों की दुनिया में कई मौसम आए और चले गए, लेकिन रफी साहब का मौसम अभी भी जवां है। वो सदाबहार थे, सदाबहार हैं और आगे भी रहेंगे। हिंदी सिनेमा के गीत संगीत की जब भी बात होगी रफी उसमें हमेशा अव्वल नंबर पर रहेंगे। शहंशाह तरन्नुम मोहम्मद रफी जी की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। वहीं पर हमारी एक साथी लिखती हैं बचपन से जवानी फिर बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हुए सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रफी साहब और लता मंगेशकर जी को ही हम सुनते आए हैं। ये आवाजें दिलो दिमाग में रच बस गई हैं कि भुलाए नहीं भूलती, या यूं कहिए कि भूलने ही नहीं देती। वो आवाज का असर है, दिन भर में कितनी ही बार ये आवाज गीतों के माध्यम से हम तक सुनाई पड़ती है। और हमारे एक साथी ने नीलकमल जो 1966 की फिल्म थी उसके बारे में कुछ लिखा है। हम ऐसा करते हैं, ये गीत आपको सुनवाते हैं, आपसे पूछते हैं कि ये कौन सी फिल्म का गीत है और इसके संगीत निर्देशक कौन है। अभी तक हमने जिनके संगीत निर्देशकों की बात की है गीतों की, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ये थोड़ा टफ हो सकता है लेकिन मुझे पूरा विश्वास है आप जवाब देंगे। तो चलिए पहले इस गीत को सुन लेते हैं। बात यह है कि मोहम्मद रफी साहब ने जो गीत गाए हैं वो हर जैनर के गाए हैं, ऐसे कोई नहीं है जिससे छूट जाए। दुख के भी सुख के भी हर तरह के नगमों को आवाज दी है। चलिए इस गीत को सुनिए, फिल्म का नाम बताइए और संगीतकार का। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत।
जपते प्रभु नाम की माला। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाएं, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाएं, ये अमृत पिलवाएं। कहीं ये फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। सिकंदर आजम, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में। गीत राजेंद्र कृष्ण ने लिखा था, संगीत हंसराज बहल का था। हम बात कर रहे थे कि कितने निर्देशकों के साथ में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो उसमें ओपी नैयर भी आते हैं। उनके कई गीत हैं संगीतबद्ध, जो रफी साहब ने गा के उन्हें सजीव कर दिया, और यूं कह सकते हैं कि उसकी उम्र बढ़ा दी। नया दौर है, तुम सा नहीं देखा, कश्मीर की कली, वही जो है शंकर जयकिशन के साथ जो है जोड़ी, इनका 6 फिल्म फेयर पुरस्कारों में से 3 उनके सहयोग से आए। ससुराल, सूरज और ब्रह्मचारी, और भी बहुत सारे गीत हैं। फिलहाल हम यहाँ पर बात करते हैं नीलकमल की। जैसे कि हमने कहा था, इस गीत के पहले 1966 में रिलीज हुई थी ये फिल्म, और वहीदा रहमान, राजकुमार, मनोज कुमार लीड रोल में थे। इसी फिल्म का गाना बाबुल की दुआएं लेती जा रिकॉर्ड करते वक्त मोहम्मद रफी साहब रिकॉर्डिंग रूम में ही फूट फूट कर रोने लगे थे। उन्हें रोता हुआ देख मौजूद अन्य लोग हैरान रह गए, सोच में पड़ गए कि आखिर रफी साहब को अचानक क्या हो गया, वे ऐसे रोने क्यों लगे। रिकॉर्डिंग से एक दिन पहले हुई थी, और रफी साहब की बेटी की सगाई, दरअसल इस गाने की रिकॉर्डिंग से एक दिन पहले ही रफी साहब ने अपनी बेटी की सगाई की थी, और 2 दिन बाद रफी साहब की बेटी की शादी थी। ऐसे में जब उन्होंने ये गाना गाया तो अपने आंसू वो रोक नहीं पाए थे। उन्होंने करीब 50 साल पहले एक मैगजीन, शमा मैगजीन को दिए गए अपने इंटरव्यू में कहा था, इसका जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि मैं गाने की रिकॉर्डिंग कर रहा था, तब मेरे दिमाग में अपनी बेटी की होने वाली शादी का ख्याल था। मैं बेटी की शादी को मंजर देखने लगा और उन लम्हों को याद करके बहुत जज्बाती हो गया। मुझे लगा मेरी बेटी डोली में बैठकर मुझसे जुदा हो रही है। और इस तरह से जो है इस गीत से जुड़ी हुई ये बात थी। फिलहाल हम आपको एक गीत सुनवा रहे हैं, आप हमें बताइए कि ये कौन सी फिल्म का गीत है। आपको सभी को पता है, फिर भी पूछना पड़ता है, समझ रहे हैं आप। अच्छा, ये बताइए कि संगीतकार कौन है, जरूर बताइएगा। इसके बाद एक गीत हम आपको सुनवाएंगे, वो बेहतरीन गीत है। फिलहाल ये भी बहुत अच्छा है। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, गायक मोहम्मद रफी जी का राजेंद्र कृष्ण ने लिखा, संगीतकार हंसराज बहल, फिल्म का नाम सिकंदर आजम। ये कमेंट हमारे एक साथी का है, वो समझ गए होंगे जिस तरह से मैंने पढ़ा है, ये कमेंट उन्हीं का है। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा, तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा, तुमने मुझे देखा।
कहीं दर्द के सहरा में रुकते चलते होते, इन होठों की हसरत में तपते जलते होते। मेहरबान हो गई जुल्फ की बदलियां, जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान। रुक गई ये ज़मीन, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा। आर.डी. बर्मन का संगीत था। और जैसे कि हमने आपसे कहा कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हों या फिर कल्याण जी आनंद जी हों, ऐसा कोई संगीतकार नहीं है जिन्होंने रफ़ी की आवाज़ को इस्तेमाल नहीं किया। और जब जब वो आवाज़ इस्तेमाल हुई है, गीत अमर से हो गए हैं। फिलहाल आपके लिए एक गीत है, लेकिन उसके पहले हमारे साथी क्या कहते हैं हम आपको बता देते हैं पढ़कर। प्रतिभा की चमक सरलता में निहित है, और एक कलाकार जिसने संगीत की दुनिया में इस कहावत को चरितार्थ किया है वो कोई और नहीं बल्कि महान मोहम्मद रफ़ी थे, क्योंकि उन्होंने संगीत के सबसे जटिल वाक्यांशों को बेदाग सादगी और अनुग्रह के साथ प्रस्तुत किया। उनकी ईश्वर जैसी आवाज स्वर्गीय दिव्य है, उनके जैसा गायन कभी नहीं होगा। ऐसा शांतिपूर्ण और खूबसूरत माहौल उन्होंने अपनी गायकी में रचा है। ये गीत कौन सी फिल्म का है, संगीतकार कौन है, ये बताइएगा। हमारे एक साथी ने कहा है आज आवाज के बादशाह रफी साहब की पुण्यतिथि है, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए आइए जुड़ते हैं केबीके जी से, और वो जुड़ चुके हैं। ये कमेंट है उनका। सर पे मुकुट सजे मुख पे उजाला, मुख पे उजाला, हाथ धनुष गले में पुष्पमाला, हम दास इनके ये सब के स्वामी, अनजान हम ये अंतर्यामी। शीश झुकाओ राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। धीरे चला रथ ओ रथ वाले, तोहे खबर क्या ओ बोले भाले, तोहे खबर क्या ओ बोले भाले। एक बार देखे जीना भरेगा, 100 बार देखो फिर जी करेगा। व्याकुल पड़े हैं कब से खड़े हैं, व्याकुल पड़े हैं कब से खड़े हैं, दर्शन के प्यासे सब नर नारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। जी हाँ, हमारे एक साथी ने लिखा है, फिल्म सरगम का गाना है, आनंद बख्शी का लिखा हुआ
लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ। वहीं हमारे एक और साथी ने लिखा है कि ऋषि कपूर पर पिक्चराइज्ड गीत, ये बात सही है और हमारे कई साथियों ने इसका जवाब बराबर दिया है। और एक साथी हमारे लिखते हैं, आज का दिन खास है पूरी दुनिया के करोड़ संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज करने वाले प्लेबैक सिंगर मोहम्मद रफी साहब की पुण्यतिथि है। हिंदी के महान साहित्यकार और उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती है। दोनों विभूतियों को विनम्र श्रद्धांजलि, सादर नमन। हिंदी सिनेमा जगत की 70 के दशक की सुप्रसिद्ध और दिग्गज अभिनेत्री जो है, जिन्होंने सबसे ज्यादा सुपरहिट फिल्में की है हीरोइन ने, वो है मुमताज। उनको ही इन्होंने याद किया है। चलिए अब हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक और साथी हमारे क्या लिखते हैं ये पढ़ लेते हैं। वो एक आवाज जो पर्दे के कलाकारों की आवाज से लेकर आध्यात्मिक गानों में, भजन में सरोबार करती है, उन्हें हमेशा खुश रखे ईश्वर। जब भी सुनो तरोताजा लगने वाली आवाज सबके दिलों की संवेदनाओं को झकझोर के रखती है। और इन्होंने नमन किया है मोहम्मद रफी साहब को। फिलहाल ये गीत कौन सी फिल्म का है ये बताइए, और साथ ही साथ बताइए संगीतकार कौन है। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो। जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो। जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। जब न होंगे तो ऐ दिलरुबा, किसे देख कर हाय शर्माओगी। न देखोगी फिर तुम कभी आईना, हमारे बिना रोज घबराओगी। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो। जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। प्रिंस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा, संगीत शंकर जयकिशन का था। अब जो गीत है, आपने जवाब बिल्कुल सही दिया है। वहीं पर हमारे एक साथी लिखते हैं कि 44 long years and not a single day is passed without the legendary one and only the greatest of his Saab's memory and listening to his songs. इनके 44 साल बाद भी बिना गाना सुने एक भी दिन नहीं बीता है इनका। क्या बात है, ये है प्यार, ये है लगाव। और जो है हमारे एक और साथी हैं, उन्होंने लिखा है जानकारी देते हुए बताया कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ में जो है हमारे रफी साहब ने सबसे ज्यादा गाने उनके संगीत निर्देशन में गाए हैं। अब आपको ये बताना है ये गीत कौन सी फिल्म का है और संगीतकार कौन।
बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। क्या हुआ है, हुआ कुछ नहीं है, क्या हुआ है, हुआ कुछ नहीं है, बात क्या है पता कुछ नहीं है, मुझसे कोई खता हो गई तो इसमें मेरी खता कुछ नहीं है, खूबसूरत है तू रुत जवान, ला न पाओगे हाँ तुम मुझे यूं बुला न पाओ। लोफर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था और ये आवाज अपने बारे में क्या कुछ कहती है, हमारे दिल की बात कहती है और सचमुच में हम रफी साहब को कभी नहीं भुला सकते। जिसने भी उन्हें सुना है वो हमेशा उनके ज़हन में, उनके लबों पर रहेंगे। फिल्म का नाम बता दीजिए और ये भी बता दीजिए कि इसके संगीतकार कौन है। जी हाँ, पगला कहीं का फिल्म का नाम और संगीतकार शंकर जयकिशन। और अब कार्यक्रम का समय जो हो रहा है समाप्त, मैं जी शाम आपसे अनुमति लूं कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम को समाप्त करने की। उसके पहले कहना सिर्फ इतना है कि अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार। प्यार की बातें, वो बहारें, वो चांदनी रातें। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।